एरिया 51 लास वेगास से 83 मील दूर नेवाडा का एक रेगिस्तान जो अपनी मिस्ट्रीज और अपने सीक्रेट्स के लिए काफ़ी फेमस है। और यही जगह है एरिया 51। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहीं पर अमेरिका खुफिया तौर से एलियंस और यूएफओस के ऊपर रिसर्च करता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री अपना मत एरिया 51 को लेकर जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एरिया 51 के अंदर एलियंस और यूएफओस के ऊपर अमेरिका खुफिया तौर से रिसर्च वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात से डिसएग्री भी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और एरिया 51 के ऊपर बात करने से पहले आइए थोड़ा हम जान लेते हैं कि एरिया 51 आखिर क्या है। 2 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, 1947 वही साल है जिस साल भारत को आज़ादी मिलनी थी। लेकिन आज़ादी मिलने के ठीक 1 महीने पहले दुनिया के एक कोने में नेवाडा नामक शहर में एक यूएफओ रातों रात क्रैश करता है। ऐसा कहा जाता है कि उस यूएफओ से कुछ एलियंस की लाशें भी मिली थी। लेकिन जैसे ही यह दुर्घटना हुआ वैसे ही यह खबर दुनिया भर में आग बनकर फैली और इसी कारण से एरिया 51 को आम जनता के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया पर फैल रही थी। इसलिए अमेरिकी सरकार ने इस जगह को आम जनता के लिए बंद कर दिया। एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर्स लगा दिए गए और वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया और ये आदेश जारी किया गया कि किसी भी शख्स को देखा जाए तो उसे तुरंत गोली मार दिया जाए। और यही कारण है दोस्तों कि अंदर की गतिविधियों पर ना तो आज तक किसी को भनक लगी और ना ही किसी को पता चल पाया कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बीच में दावा भी किया कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर काम किया हुआ है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से एलियंस की डेड बॉडीज और यूएफओस को देखा है। दावा करने वाले में कुछ लोग थे बॉब लेजर और व्हाइट वुडमैन। बॉब लेजर एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 को उनका देहांत हो गया। पर अपनी मौत से पहले बॉब लेजर ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में बॉब लेजर ने बताया कि किस तरीके से एरिया 51 के अंदर एलियंस की डेड बॉडीज और यूएफओ पर रिसर्च चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस वहाँ पर एरिया 51 में मौजूद हैं और आज के समय में भी 18 एलियंस नासा के साथ मिल करके किसी रिसर्च वर्क पे काम कर रही है। बॉब लेजर ने बताया कि वहाँ मौजूद कुछ एलियंस की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है। बॉब लेजर ने कुछ एलियंस और यूएफओ की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने यहाँ तक बताया कि कोटोनिया नाम के प्लैनेट से ये सारे एलियंस आए हैं, जो कि धरती से करीब 39 लाइट ईयर्स दूर है। 239 लाइट ईयर्स कोई छोटी मोटी दूरी नहीं होती। ये इतनी बड़ी दूरी है कि इंसानों को वहाँ पहुँचते पहुँचते 39,000 ईयर्स लग जाएंगे। उन्होंने ऐसा बताया कि एलियंस के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे वो इतनी बड़ी दूरी महज 45 मिनट के अंदर ही पूरी कर लेते हैं। एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके मन का बात पढ़ सकते हैं। टेलीपैथी का मतलब ये कि अगर आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं तो सामने वाले एलियन को पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और वो जवाब दे देगा। बॉब लेजर ने अपने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे सबूत रखे जिसके बाद एलियंस की एग्जिस्टेंस को झुटलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से इन सारे तथ्यों को झुटला दिया गया। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन समय के साथ साथ सच जरूर बाहर आएगा। जैसे ही समय बीतता गया वैसे ही इस सुपर पावर मिस्ट्री की हकीकत जानने के लिए लोगों में लालसा बढ़ती चली गई और यह विवाद तब चरम सीमा पर पहुंच गया जब अमेरिकी सरकार ने 1996 के अंदर एरिया 51 पर जाने वाली हाईवे का नाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 को छुपाने में इतनी गोपनीयता बढ़ती गई कि अमेरिका के किसी नक्शे में एरिया 51 का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, 1955 में जब वियतनाम वार के साथ अमेरिका जूझ रहा था तब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने एरिया 51 के होने की बात मानी थी। फिर 2013 में CIA और FBI ने एरिया 51 के होने की बात एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से की। उसके बाद पूरी दुनिया के तो कान ही खड़े हो गए। CIA ने अपने उस डॉक्यूमेंट में कहा कि इस जगह पर, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं, वहाँ पर असल में नेवाडा का एयरफोर्स बेस है, जो कि अमेरिकी सरकार का और अमेरिकी वायुसेना का एक सीक्रेट एयर बेस है, ना कि कोई एरिया 51 जहाँ पर कोई एलियन और यूएफओ के ऊपर रिसर्च चल रहा है। और दोस्तों, इसी के बाद बॉब लेजर ने वहाँ पे सबूत पेश की थी कि वहाँ पर कोई एयर बेस नहीं है, बल्कि वहाँ पर एलियंस आते हैं और नासा की टीम वहाँ मिलकर एक रिसर्च वर्क पे काम कर रही है।
1965 में जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा था, तब पहली बार रसिया ने अपनी सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ तस्वीरें ली और उसे जारी किया। दोस्तों, जब दुनिया के सामने पहली बार रशिया सैटेलाइट्स के जरिए वहां की एरिया 51 की तस्वीरें सामने निकल कर आई, तब पता चला कि एरिया 51 के अंदर 8 हाईवेज हैं जहां से फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सकते हैं। कुछ यूएफओलॉजिस्ट का ये मानना है कि अमेरिका ने उसे एयरबेस सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है। असल में सारा रिसर्च वर्क तो अंडरग्राउंड होकर चल रहा है ताकि कोई सैटेलाइट उसे पकड़ ना पाए। वहां पर एडवांस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ऐसा कुछ यूएफओलॉजिस्ट भी मानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एरिया 51 के अंदर ही अमेरिका ने कुछ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं जो कि इतने ज़्यादा स्टील टेक्नोलॉजी रखते हैं कि वो किसी भी सैटेलाइट और किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं। जैसे कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को असैसिनेट करने के लिए जब ऑपरेशन चलाया था, तब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा एडवांस है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ना ही अफगानिस्तान और ना ही पाकिस्तान के सैटेलाइट्स और रडार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ट्रेस कर पाए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में बैठे अमेरिकी सैनिक ने पाकिस्तान के मौजूद एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को सक्सेसफुली मार करके वहां से सक्सेसफुली वापस भी लौट आए। दोस्तों, इस पूरी ऑपरेशन के वक्त ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश लैंड कर गया था, तो अमेरिकी सेना के जवानों ने उसे बॉम्ब से उड़ा डाला ताकि वो टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में ना लगे। अगर आप देखें तो अमेरिका अपनी सुपरसोनिक स्टील्थ एडवांस फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी किसी भी देश से साझा नहीं करना चाहती। कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा अमेरिका, आज दुनिया का सुपर पावर है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एरिया 51 का रहस्य गहराता चला गया, उसी तरीके से अमेरिकी मिलिट्री और ज़्यादा मजबूत होती चली गई और ज़्यादा एडवांस होती चली गई। दोस्तों, हम एग्जैक्टली ये तो नहीं जानते कि एरिया 51 के अंदर हो क्या रहा है और किन तरीके के रिसर्च वर्क्स को अंजाम दिया जा रहा है, पर इतना जरूर साफ है कि एरिया 51 के अंदर सीक्रेटली बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर में काम हो रहा है। लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों ने भी अपने अंदर उतना ही रहस्य समेटा हुआ है जितना रहस्य एरिया 51 और अमेरिकी सरकार ने समेटा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ये वीडियो हमारे चैनल पर डलेगी। इस पे हम लोग बात करेंगे एरिया 51 और रॉसवेल के बारे में। कितना फैक्ट प्रूफ एविडेंसेस इसके मामले में हमारे पास मौजूद है और कितना सच है ये मामला और कितना झूठ है ये मामला, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े हैं भानु प्रकाश। भानु प्रकाश ने एरिया 51 के ऊपर में काफ़ी रिसर्च किया है और वो काफ़ी जानकारी इस मामले में रखते हैं। बस कुछ ही दिनों के अंदर में हमारे चैनल पर वो डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी डलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इससे जब हमारे चैनल पर नई वीडियो आएगी तो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये पेशकश अगर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।